एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट प्रेप बाय शिवानी। क्या आपने कभी एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में सुना है? आज हम जानेंगे कि एलपीजी रिफॉर्म्स क्या थे और उनके पीछे का रीज़न क्या था। 1947 से 1991 तक का जो समय था, जिसे हम लाइसेंस राज कहते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता था। मल्टीपल लाइसेंसेस और अप्रूवल्स लेने पड़ते थे मार्केट में किसी भी एक्टिविटी को होने के लिए, जिसे हम परमिट राज भी कहते हैं, क्योंकि परमिशन के बिना कुछ होता नहीं था, जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत कम था, इनोवेशन बहुत कम था और करप्शन और इनएफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इन सारे ही रीजंस की वजह से एक जो इमीडिएट रीज़न आया वो था बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस 1991 के अंदर। इस रीज़न के वजह से ही हमें एलपीजी रिफॉर्म्स लाने पड़े। इंडियन गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की रिकमेंडेशंस पर इसे लाती है, जिस दौरान हमारे पीएम पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह हुआ करते थे, जो कि कई बार क्वेश्चन आता है। एलपीजी रिफॉर्म्स में एल स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन यानी लिबर्टी, जितना गवर्नमेंट अभी तक स्ट्रिक्ट कंट्रोल करती थी उसको हमें रिड्यूस करना है। पी स्टैंड्स फॉर प्राइवेटाइजेशन यानी कि जो ओनरशिप, जो सारी चीज़ें अभी तक गवर्नमेंट के हाथों में थी, पब्लिक सेक्टर के हाथों में थी, उसे हमें प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र करना है। एंड जी स्टैंड्स फॉर ग्लोबलाइजेशन यानी कि सिर्फ इंडियन इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं रहना है, वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना है, एक होकर रहना है, मार्केट को एक्सटेंड करना है, एक्सपांड करना है और ग्रो करना है। थैंक यू।